हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, उसका क्षेत्रफल और चतुर्भुजों के अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में, और उन सभी चतुर्भुजों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, और उनको अलग अलग चतुर्भुजों के जो क्षेत्रफल है वो सब पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चतुर्भुज क्या है? सबसे पहले चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये चार भुजाओं से, एक तो भुजा ए बी होगी, दूसरी भुजा बी सी होगी, तीसरी भुजा सी डी होगी, चौथी भुजा डी ए यानी ए डी होगी। इन चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है तो हम ए बी सी डी को क्या कहेंगे? एक चतुर्भुज कहेंगे। ए बी सी डी यहाँ पर एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। चार शीर्ष ए बी सी और डी, चार ही भुजाएं होती है। इस भुजा को बोलेंगे हम ए बी भुजा, ये भुजा है बी सी, ये भुजा है सी डी, और ये भुजा है डी ए यानी डी ए या डी। चार भुजाएं होती है, चार कोण हैं। ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी और ये कोण डी। चार चतुर्भुज के कोण हैं। कोण ए लिख सकते हैं या इसका नाम कोण डी ए बी, जिस बिंदु पर बना हुआ है कोण उस बिंदु को बीच में लिखना है, डी ए बी। दूसरा कोण, इस कोण का नाम होगा ए बी सी, कोण ए बी सी। इस कोण का नाम होगा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी। इस कोण का नाम होगा कोण सी डी ए। तो ये इस चतुर्भुज के चार कोण हो गए। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जोड़ जो है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकिरण, और उस विकिरण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग 1/2 गुणा विकिरण। जैसे बी डी और ये सी ए दो विकिरण है चतुर्भुज के, तो बी डी विकिरण हो गया। तो इस विकिरण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, शेष शीर्ष सी और ए। सी से इस विकिरण पर अगर लंब डालें तो सी से ई, और ए से इस विकिरण पर लंब डालें तो ए से एफ। तो यहाँ क्या आएगा? विकिरण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग सी से ई और ए से एफ। इन विकिरण पर शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग, इन दोनों लंबों का जोड़ आएगा गुणा विकिरण गुणा 1/2। ये है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब अलग अलग प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखते हैं हम सबसे पहले समलंब चतुर्भुज। पहला चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसे ए बी सी डी, ये एक समलंब चतुर्भुज है क्योंकि ए बी और सी डी ये दो समांतर भुजाएं हैं। ए बी समांतर सी डी, ये दो भुजा समांतर है। भुजाओं का एक युग्म समांतर है, दूसरा जो है वो असमांतर है, समांतर नहीं है। तो भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। इसमें ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, इसलिए ए बी सी डी एक ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणा जो समांतर भुजाएं हैं उनका जोड़, ए बी और सी डी का जोड़ आता है, यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग आता है, गुणा उनके बीच की दूरी। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी, यानी या फिर इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई बी से सी। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। जैसे ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर है। ए बी के सामने भुजा सी डी है तो ए बी सी डी के समांतर है, और बी सी के सामने भुजा ए डी है तो बी सी ए डी के समांतर है। यानी ए बी भुजा सी डी के समांतर है, ए बी भुजा सी डी के समांतर है और बी सी समांतर ए डी है। सम्मुख भुजाएं समांतर है, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी है, तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के और गुण धर्म ये है या गुण ये है, समांतर भुजा सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान होती है। ए बी भुजा और सी डी भुजा इनकी लंबाई आपस में बराबर होगी, ए बी और सी डी की लंबाई बराबर होगी। भुजा बी सी की लंबाई ए डी के बराबर होगी, बी सी बराबर ए डी। आमने सामने की भुजाएं लंबाई में समान होगी। सम्मुख कोण ही बराबर होंगे। कोण ए कोण सी के बराबर होगा। सम्मुख कोण, ए के सामने कोण कौन सा है? सी, तो कोण ए और कोण सी बराबर होंगे। इसी तरीके से कोण बी
कोण बी के सामने कौन सा कोण है, कोण डी, तो कोण बी बराबर कोण डी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण, कोण ए और कोण बी आसन है, तो इन दोनों कोणों का जोड़, कोण ए प्लस कोण बी का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से बी और सी आसन कोण है, तो कोण बी और कोण सी का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। सी और डी आसन कोण है, तो कोण सी और कोण डी का जोड़ 180 डिग्री होगा। डी और ए आसन कोण है, तो कोण डी और कोण ए का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ए सी और बी डी ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर लिखा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ। यानी ये विकर्ण अगर पूरा 8 सेमी है तो ये 4 सेमी, इधर भी 4 सेमी, ये विकर्ण 6 सेमी है तो 3 सेमी इधर और 3 सेमी बी ओ होगा। ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर आधार ए बी है तो इस सी से इस ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई ये ऊंचाई होगी। जैसे सी से ई है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, आधार यहाँ पर ए बी है, ऊंचाई सी से ई है तो ऊंचाई होगी सी ई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। अब नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। नेक्स्ट चतुर्भुज है आयत। आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ध्यान देना, आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसका एक कोण समकोण होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज ही है। ए बी सी डी एक आयत है, एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसका एक कोण समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री। क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज ही है इसलिए 90 डिग्री के सामने ये कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं तो 90 के सामने ये 90 होंगे। उसके बाद समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए और बी इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 180 में से ये 90 हो गया तो ये कोण भी 90 डिग्री हो गया। फिर समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं तो ए के सामने कोण सी भी कितना होगा 90 डिग्री। तो आयत जो है वो एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, और एक कोण 90 डिग्री होने से और समांतर चतुर्भुज होने से ये एक आयत बन गया है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। यानी आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ए से सी विकर्ण बराबर बी से डी। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है वही, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी। ए बी बराबर सी डी और बी सी के बराबर ए डी। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होगी, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी तो ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, बी सी ए डी के समांतर होगी। नेक्स्ट है कि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं वही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है इसलिए इसके विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करेंगे। ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और ये ध्यान रखना है कि आयत के विकर्ण जो है बराबर होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप होता है, चारों भुजाओं का योग। तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस ये चौड़ाई और चौड़ाई 2 गुणा चौड़ाई और 2 कॉमन लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई यहाँ पर ए बी होगी प्लस चौड़ाई यहाँ पर बी से सी होगी, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई ए बी होगी गुणा चौड़ाई होगी बी सी। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज वाली सारी विशेषता इसमें होगी, यानी इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। ए बी सी डी के समांतर होगी और बी सी ए डी के समांतर होगी। ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। और इसकी कुछ अलग विशेषताएं कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं
लंबाई में बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है। उसके बाद समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी एक दूसरे पर लंब पर काटते हैं, लंब 90 डिग्री के कोण बनाते हैं और समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित, लंब का मतलब हो गया कि ए सी जो है वो बी डी पर लंब है, विकर्ण ए सी बी डी के ऊपर लंब है। उसके बाद समद्विभाजित करते हैं, यानी ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करते हैं। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। उसके बाद समचतुर्भुज की सममुख भुजाएं समांतर होती है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण ए से सी गुणा दूसरा विकर्ण बी डी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ध्यान ये रखना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब यानी 90 डिग्री बनाते हैं दोनों विकर्ण आपस में, और समद्विभाजित यानी दोनों आपस में दो बराबर भागों में काटते हैं, AO बराबर CO और BO बराबर DO। अब नेक्स्ट चतुर्भुज देखते हैं। नेक्स्ट चतुर्भुज है वर्ग। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समचतुर्भुज है, यानी ये समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज भी है, ये समांतर चतुर्भुज भी है, ये एक आयत भी है। चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है इस वर्ग की। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं लंबाई में समान होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कोण A 90 डिग्री, B भी 90 डिग्री, C भी 90 डिग्री और D भी 90 डिग्री। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, AC विकर्ण और BD लंबाई में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ध्यान देना, वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब विकर्ण AC BD के ऊपर लंब है, विकर्ण AC BD के ऊपर लंब है और समद्विभाजित करते हैं, यानी AO बराबर CO और BO बराबर DO। A से O C से O के बराबर है और B से O D से O के बराबर है। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का विकर्ण भुजा √2, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है और ये भी वर्ग की भुजा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण होगा इसका विकर्ण, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण यहाँ पर होगा विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर, आधार यहाँ पर भुजा तो भुजा स्क्वायर प्लस लंब इस वर्ग की भुजा है तो भुजा स्क्वायर। जब भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 भुजा स्क्वायर और विकर्ण ज्ञात करेंगे, यानी स्क्वायर रूट लेंगे दोनों का। विकर्ण स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो विकर्ण और इसका स्क्वायर रूट करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे तो भुजा स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हट जाएगी और 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा √2 होता है। इसी तरीके से आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत की लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर को जोड़कर अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आयत के विकर्ण की लंबाई आएगी। तो वर्ग का विकर्ण हो गया भुजा √2। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो चारों भुजाओं का जोड़ भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा यानी 4 गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी इसकी भुजा है तो भुजा गुणा भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। धन्यवाद।